चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना हो रही है। महाअष्टमी के दिन माता गौरी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बना रहता है। जातक को कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं रहती। महागौरी नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है। इनका रूप बेहद सौम्य, सरल और सहज है। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां महागौरी की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि महागौरी के इस रूप की आयु 8 वर्ष है। कैसे हुआ महागौरी का आविर्भाव? देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं। वो कमजोर हो गई थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बालों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को मां पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने मां पार्वती के शरीर की सारी गंदगी को धो डाला और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। कैसे करें महागौरी की पूजा? सबसे पहले स्नान करें, सफेद वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ करें, मां की मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध करें, फिर सफेद फूल, रोली, कुमकुम, मिठाई, फल और काले चने का। तमाम जानकारी के लिए सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंजनी, महागौरी का दिन है, महाअष्टमी का दिन है और आज के दिन कन्या भोज भी होगा, घरों में पूजा अर्चना होगी। क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें हैं? देखिए, आज अष्टमी का दिन है और ये हम जरूर कह सकते हैं कि आज महिला सशक्तिकरण की जो बात हम करते हैं या बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटियों को सशक्त करने की बात करते हैं, तो आज वही दिन है कि आज अष्टमी का दिन है और 9 कन्या का जो पूजा है वो तमाम जो दुर्गा मंदिरों में अलग अलग समयों में निर्धारित किया गया है। तो बेहद खास दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार आप देखेंगे तो भारत हो या विश्व में हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो हम थोड़ा सबसे पहले तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें माँ की प्रतिमा का अवलोकन कराते हैं, क्योंकि माँ अभी हमारे बीच है और वो तमाम भक्तों को जो है आशीर्वाद देने के लिए, उनके दुखों को हरने के लिए यहाँ तमाम लोगों के लिए वो मौजूद हैं। तो ये है एक अद्भुत प्रतिमा है, अलौकिक प्रतिमा है। मुस्कुराता हुआ जो प्रतिमा है वो हमें मतलब तमाम चीज़ों को लेकर हम कहेंगे तो माँ जो है सभी के लिए अपने हाथ जो है खुले रखी है। तो ये तस्वीर है रातू रोड दुर्गा मंदिर की और देखेंगे माँ के गले में जो है उड़हुल फूल की माला के साथ साथ गुलाब का जो फूल की जो माला है वो भी आप देख सकते हैं। तो अद्भुत तरीके से सजाया गया है और माँ की पूजा करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हैं। दीदी, ये बताइए कि आज अष्टमी का दिन है, इस पूजा को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग की बहुत सारी तैयारी है, इसमें सबकी श्रद्धा है। जो मंदिर में अभी तो 8-9 बजे है, तो 8 बजे का देखिएगा, बहुत सारे भीड़ हो जाते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। और अष्टमी के दिन ज़्यादा भीड़ रहता है, कल भी ज़्यादा भीड़ है। आज कन्या पूजा भी है? नहीं, आज नहीं, कल। कई जगहों में आज है, हो सकता है, हो सकता है। तो ये आप देखेंगे भैया, आप भी मंदिर आए हैं? 40 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ। आज अष्टमी पूजा है, माँ गौरी की पूजा है। आज अष्टमी पूजा है, अष्टमी आज महागौरी की पूजा है। माँ सब कुछ चलिए ठीक है। तो ये देखेंगे जो श्रद्धालु है और यहाँ देखेंगे
कई लोग अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ देखेंगे जो श्रद्धालु हैं अपने तरीके से माँ को की पूजा कर रहे हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं और सभी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है बेहद ख़ास है। तो यहाँ हम आज बाबा जी थोड़ा सा इधर तो ये देखेंगे कि यहाँ तमाम जो पूजा करने पहुँचे हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो किन्हीं के हाथ में फूल है, किन्हीं के हाथ में तालियां। अंजनी महागौरी का दिन है, महामाया का दिन है, आज अष्टमी है और विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाएगा। आज से कन्या भोज भी होगा। अगर संभव होगा तो पंडित जी से भी बातचीत कीजिएगा, थोड़ा नियम के बारे में भी दर्शकों को बताते चलिए। देखते हैं पंडित जी यदि बात कर पाएंगे तो जरूर बात करेंगे, लेकिन रांची के जो तमाम जो दुर्गा मंदिर हैं वहाँ पे इसी तरह की भीड़ है। देखिए, रांची में जो सबसे प्राचीन जो मंदिर है चुटिया का राम मंदिर, वहाँ लगभग 10:30 बजे जो है कन्या पूजा है। और कन्या पूजा को लेकर बात करेंगे, जिस तरह से हमने पहले कहा है कि बेटियों को जो है माँ का स्वरूप मानकर तमाम लोग पूजा करते हैं। तो ये अद्भुत है। एक हम कह सकते हैं कि ऐसे समय में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो माँ से आशीर्वाद, माँ का आराधना करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दीदी ये बताइए, आज अष्टमी का दिन है, कैसे देखते हैं इस पूजा को? आज अष्टमी पूजा है, माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, गौरी की पूजा हो रही है, कन्या पूजा भी। उस दिन हम भी 9 दिन का व्रत कर रहे हैं। आज अष्टमी पूजन है, घर में पाठ करके अभी माता को भोग लगाने, प्रसाद चढ़ाने, उनका श्रृंगार करने के लिए आए हुए हैं। कन्या पूजा जो होता है उसका क्या विशेष महत्व है? उसका महत्व ये है कि जो भी हम लोग जो 9 दिन जो माँ का जो पूजा करते हैं, उनका हम लोग विशेष रूप से नवमी के दिन कन्याओं को पूजन करके भोग लगा करके माँ का 9 दिन का पूजा का आशीर्वाद लेते हैं, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बना रहे। माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये देखेंगे थाली भी सज गई है, वहाँ देखेंगे दीपों की जो थाली है वो यहाँ पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि अंजलि बार आपने सवाल पूछा कि आखिर आज के दिन कन्याओं का पूजन करना, उनको प्रसाद खिलाना क्या महत्व रखता है, कन्या भोज का आखिर महत्व क्या है? तो कुछ जवाब भी आए, लेकिन बताते चले हम आपको कि 8 वर्ष की है महागौरी। और कन्या भोज में अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जो बच्चियां होती हैं, तकरीबन 8 साल, 9 साल, 10 साल, उनसे और छोटी बच्चियों को कन्या भोज में शामिल किया जाता है और उन्हें माता दुर्गा का रूप, महागौरी का रूप मान करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चा का जो मन होता है वो निर्मल होता है, बिना कपट भाव की होता है। जब उनसे आशीर्वाद ली जाती है तो बच्चे निर्मल भाव से बिना कपट के आशीर्वाद देते हैं, उनका आशीर्वाद लगता भी है। बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।